नमस्कार। मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ सुभाषिका भाग 3 को लेकर। आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे एकादशः पाठः झारखंड प्रांतस्य पर्व मंडा। इसका प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1 पदानि बोधत। शब्दार्थ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। एक शब्द में उत्तर देना है, तो आइए देखते हैं। क में है मंडा इति पर्व कदा आयोज्यते। मंडा ये पर्व कब आयोजन किया जाता है, तो इसका उत्तर है वैशाख मासस्य शुक्ल पक्षस्य अक्षय तृतीयातः। लेकिन चूंकि एक शब्द में उत्तर लिखना है तो हम लोग लिखेंगे अक्षय तृतीयातः। ख है के मंडा पर्वणः आयोजनम कुर्वन्ति। मंडा पर्व का आयोजन कौन करता है, तो इसका उत्तर है जनजातयः सदानाः च। झारखंड प्रदेश की जनजातियां और यहाँ के सदानाः अर्थात मूलवासी। ग प्रश्न देखते हैं कह व्रती भवति। कौन व्रती होता है इस मंडा पर्व में, तो इसका उत्तर है पुरुष सदस्य। आगे चलते हैं। रात्रौ भगताः कुत्र स्नानं कुर्वन्ति। रात्रि में भगत जो होते हैं वो कहाँ स्नान करते हैं, तो इसका उत्तर है नदी जले अर्थात नदी के जल में। दोलन क्रमे भगताः किम वर्षयन्ति। झूलते हुए भगत क्या बरसाते हैं, तो इसका उत्तर है पुष्पाणि अर्थात फूलों की वर्षा करते हैं। मंडा पर्वणि जनाः कम पूजयन्ति। मंडा पर्व में लोग किसकी पूजा करते हैं या किसको पूजते हैं, तो इसका उत्तर है शिवम अर्थात शिव को पूजते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अर्थात जो रेखांकित शब्द हैं उनके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द हमको रखना है। जनाः विविध रूपैः शिवम आराधयन्ति, तो शिवम के स्थान पर हो जाएगा कम। रात्रौ के स्थान पर हो जाएगा कदा। अंगारेषु इसके स्थान पर हो जाएगा केषु। शिव भक्ताः तो इसके स्थान पर हो जाएगा के। दोलन क्रमे ते पुष्पाणि वर्षयन्ति, तो पुष्पाणि के स्थान पर हो जाएगा कानि। अगले प्रश्न में चलते हैं। मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषा में शब्द दिए गए हैं, इनको उचित स्थान पर रखना है। दोलन क्रमे भगताः खाली स्थान वर्षयन्ति, तो यहाँ पर रख देंगे पुष्पाणि वर्षयन्ति। जनाः नग्न पादाभ्याम खाली स्थान चलन्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा अंगारेषु आग में चलते हैं। भगतः खाली स्थान आराधयन्ति। भगत किसकी आराधना करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा शिवम आराधयन्ति। तेषां मातरः अपि खाली स्थान कुर्वन्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा उपवासम। जनाः नूतनानि खाली स्थान क्रीडन्ति, तो यहाँ हो जाएगा वस्त्राणि। लोग नए नए वस्त्र खरीदते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। कह रहा है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको आधार बनाकर वाक्य का निर्माण करना है। पहला शब्द है पुष्पाणि अर्थात बहुत सारे फूल, बहुवचन में है, तो इसको बनाएंगे उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। उद्यान में, बगीचे में, पार्क में बहुत सारे फूल खिलते हैं। अंगारेषु अर्थात आग में, तो इसका वाक्य है मंडा पर्वणि। मंडा पर्व में जनाः लोग अंगारेषु चलन्ति आग में चलते हैं। रात्रौ वयम रात्रौ विश्रामं कुर्वन्ति। हम लोग रात में विश्राम करते हैं। वस्त्राणि उत्सवे जनाः नवीन वस्त्राणि क्रीडन्ति। उत्सव में लोग नए वस्त्र खरीदते हैं। दोलयति भगता चक्र दोलायाम दोलयति। भगत
चक्र दोलायाम यानी कि चक्रनुमा झूला पर झूलते हैं। भगनी अर्थात बहन। सीता मम भगनी अस्ति, सीता मेरी बहन है। आगे चलते हैं। अधोलिखितानि पदानां प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग करना है। प्रकृति अर्थात मूल धातु। तो देखते हैं, एक उदाहरण दिया है गंतुम। गंतुम में मूल धातु जो है गम है और इसमें तुमुन प्रत्यय है, दोनों को जोड़कर बनता है गंतुम। इसी तरह ज्ञा तुम, तो ज्ञा प्लस तुमुन। पातुम, पा प्लस तुमुन। श्रोतुम, श्रोतुम में श्रु धातु है और इसमें तुमुन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ग्रहितुम, ग्रह धातु तुमुन प्रत्यय। भ्रमितुम, भ्रम धातु तुमुन प्रत्यय। अगले प्रश्न में चलते हैं। मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ मंजूषा में कुछ क्रिया शब्द दिए गए हैं, इनको भरना है। देखते हैं। मंडा झारखंड प्रदेशस्य एकम महत्वपूर्णम पर्व इति, तो यहाँ भरा जाएगा अस्ति। भगताः चक्रदोलायाम, यहाँ हो जाएगा दुलंती। सर्वेषां गृहेषु नूतन व्यंजनानि पच्यन्ते, अर्थात पकाया जाता है। समस्त भारतवर्षे जनाः विविध रूपैः शिवम् आराधयन्ति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। स भगता इति, यहाँ भरा जाएगा कथ्यते। जनाः स्वगृहाणि स्वच्छं कुर्वन्ति। पारंपरिकानुष्ठानेन सह मंडा महोत्सवं समापनम, तो यहाँ भरा जाएगा भवति। 8वें प्रश्न में चलते हैं। भिन्न जातीय पदम चिनुत, यानी कि अलग जो शब्द है इसमें से कुछ शब्दों के समूह दिए गए हैं, इसमें कुछ अलग है, उसको चुनना है। तो आइए देखते हैं। गच्छति, पठति, धावति, अहसत और क्रीडति, तो यहाँ हो जाएगा अहसत। क्यों? क्योंकि यह भूतकाल का रूप है। ख छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका, क्रीडकः, तो यहाँ लेखिका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे जो हैं शब्द पुल्लिंग हैं। ग देखते हैं। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, मधुकरम, नक्षत्रम, तो यहाँ मधुकरम हो जाएगा। क्योंकि पत्रम, मित्रम, पुष्पम और नक्षत्रम ये नपुंसकलिंग एक वचन में है और मधुकरम द्विवचन में है। व्याघ्रः, भल्लुकः, गजः, कपोतः, सिंहः, तो इसमें कपोतः हो जाएगा, क्योंकि सारे जानवर का नाम है और कपोतः मतलब होता है कबूतर, ये पक्षी है। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा, तो इसमें हो जाएगा यानम। क्यों? क्योंकि बाकी सब पृथ्वी के ही समानार्थी शब्द हैं और यानम मतलब होता है बस। तो इस तरह से बच्चों आपके ये पाठ 11 झारखंड प्रांतस्य पर्व मंडा का प्रश्न और उत्तर समाप्त हुआ। पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।